हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 62 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से नहीं जुड़े अभी तक, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें, लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे कहलाता है। कौन तब जो राज्य सबसे ज़्यादा सामाजिक सुविधा प्रदान करेगा वो किस तरीके का राज्य कहलाएगा? ऑप्शन देखिए, समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, सर्वोदय राज्य या कल्याणकारी राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्स ने पेट्रेसियम, प्लेवियंस और गिल्ड मास्टर जर्नीमेन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो ये किए हैं वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। देखिए, मार्क्सवाद में पेट्रिशियंस, प्लेवियंस और गिल्ड मास्टर जर्नीमेन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया था। मार्क्स और एंजल्स का यह विश्वास था कि धनवान और निर्धन वर्गों के बीच यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व का वस्तु रहा है जब से आदिम जनजातीय समुदाय लुप्त हुआ है। ठीक है, आदिम जनजातीय समुदाय लुप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए कूट में सही युग्म कौन कौन सा है? इसमें 1 2 ऐसा है। देखिए, फांसीवाद इटली मुसोलिनी, फांसीवाद जर्मनी हिटलर, नाजीवाद इटली मुसोलिनी, नाजीवाद जर्मनी और हिटलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। ठीक है, पहला और चौथा ये है, फांसीवाद इटली मुसोलिनी, नाजीवाद जर्मनी और हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। इस प्रस्ताव के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हेतु संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। राज्यसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अधिकृत है। डी है, अविश्वास संबंध सूचना एक बार दी जाने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, निम्नलिखित में से प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? कौन सा सिद्धांत जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ठीक है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ये किसका है? ये प्लेटो का। इसी में आ जाएगा, राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो वो आएगा, तो वो अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट है, रूसो की प्राकृतिक अवस्था में क्या था? मनुष्य को ज्ञान था कि बुराई क्या है, मनुष्य को ज्ञान था कि सदाचार क्या है, मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। डी है, मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान था। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है कि इसमें मनुष्य का जीवन असमान, संतुष्ट, सुखमय था। मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसे न किसी प्रकार का भय था और न चिंता। इस प्रकार उसका जीवन आदर्श, और वह एक आदर्श वरवर की भांति सुखमय जीवन व्यतीत करता था। यह पूर्ण स्वतंत्रता की ही
यह पूर्ण स्वतंत्रता की ही नहीं वरन पूर्ण समानता की भी दशा थी। मनुष्य में तर्क और विवेक अनुपस्थित था। अच्छाई बुराई पाप पुण्य ऊंच नीच तेरे मेरे की भावना का कोई अस्तित्व नहीं था। व्यक्ति अपने स्वामी स्वयं और पूर्णतः आत्मनिर्भर था। वह अपने वर्तमान से संतुष्ट और भविष्य के प्रति अस्वस्थ था। न तो उसे खेती बाड़ी का कोई ज्ञान था और न ही वाणिज्य व्यवसाय का। इस प्राकृतिक अवस्था में उसके व्यवहार को अनियंत्रित करने वाला नियम था। अपने हितों को देखो और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ। अपने हितों को देखो, दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 8 में क्या बोला जा रहा है? 8 क्वेश्चन में है, किसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्ल को लूटने के समान है? तो ये बोले थे जे एस मिल। ठीक है, जे एस मिल। अगला रूसो के देखो, जे एस मिल जो है ना वो व्यक्तिवादी विचारक है और मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वो बहुत ही घातक बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हर कोई को बोलने का अधिकार होना चाहिए, पागल को भी बोलने का अधिकार होना, क्यों कब कौन से अच्छे विचार किससे उत्पन्न हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, रूसो के सामान्य इच्छा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है। तो इसमें कोड में आंसर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है सभी हो जाएगा। देख लेते हैं। यह नैतिक रूप से दूषित नहीं है। राज्य हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है। समाज एक जैविक इकाई है। यह सदैव सही इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। नेहरू ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, कारण बोला जा रहा है सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे हैं। जो सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, दोनों सही है और बट सही व्याख्या नहीं है। देखिए क्या बोला जा रहा है। एक में बोला जा रहा है नेहरू ने कहा है कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है। सब व्यक्ति एक समान नहीं है, तो दोनों बातें ठीक है। सब व्यक्ति एक समान नहीं है वो भी ठीक है, बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 11, यह कथन किसका है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? काफी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है। ये कोटेशन आपका मार्क्स का है। क्या है? श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क और मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स। अगला क्वेश्चन है आपका, एलिनेशन ऑफ कास्ट किसकी कृति है? ये तो आपको सबको पता होगा किसकी कृति है। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर का है ये एलिनेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? स्वराज की अवधारणा गांधी जी की कौन सी है? तो स्वशासन उनकी स्वराज की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया है। तो प्लेटो ने सारे का पैरामेडिस का भी लिया है, हेराक्लिस का, सुकरात का भी, तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक मनुष्य वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादारी कारण ने सफलता के साथ स्व प्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका रूसो का। ठीक है, एक बार मैं फिर से कथन बोल रही हूँ। प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्व प्रेम और सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। ठीक है, तो ये आप रूसो लॉक में आप कंफ्यूज कर सकते हो, ये रूसो का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक कब लिखी है? तो 1651 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर हमें क्या है, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो उन्होंने सर्वोत्तम प्रकार पॉलिटी बताया। देखो, उन्होंने
6 प्रकार के शासन तंत्र को बताया, ठीक है। उसमें से 3 तो उसका रियल फॉर्म है और 3 उसका जो है डिस्ट्रक्ट मतलब उसका विकृत रूप है। तो देखो पहला तो वो बोलते हैं, देखो क्या क्या बोलते हैं, देखो सर, सामान्य राज्य जो सार्वजनिक कल्याण की चेष्टा करता है, पहले राजतंत्र हो जाएगा, कुलीन तंत्र हो जाएगा, फिर प्रजातंत्र हो जाएगा। तो राजतंत्र का जो विकृत रूप हो जाएगा वो निरंकुश शासन हो जाएगा। कुलीन तंत्र का जो विकृत रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अल्पतंत्र या स्वार्थी तंत्र। और जो संयत प्रजातंत्र जिसको उन्होंने पॉलिटी बोला है वो अच्छा शासन है। और उसी का जो विकृत रूप हो जाएगा वो लोकतंत्र हो जाएगा या अति लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है। ये बातें उन्होंने बोला है। तो अगर पूछे कि जो अरस्तु ने कितने प्रकार के शासन तंत्र के बारे में बात की है, तो 3 उनका ओरिजिनल फॉर्म है और 3 उसका विकृत रूप है, ठीक है। टोटल 6 बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें से सब देखो उस समय तो राजतंत्र था ये बताए, लेकिन जो सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है वो किसे बताए, पॉलिटी बताए। ऐसी का विकृत रूप आपका लोकतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। जो कथन है वो कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को आयोग घोषित कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। तो 123 में राष्ट्रपति, और अगर पूछे राज्यपाल तो 213 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 2 को आगे कर दो तो 213 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर रिपोर्ट दी है। तो केंद्र राज्य संबंधों पे जो रिपोर्ट दी है वे कौन दिए हैं, वे सरकारी आयोग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, राज्य के मध्य समन्वय के लिए व्यवस्था, राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने की व्यवस्था। तो ये सारा हो जाएगा 1 2 3 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है। तो क्या है 22 का राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर है, उसको अपने स्व विवेक द्वारा ऐसे लोगों को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्री परिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन है। भारत की प्रधानमंत्री कानूनी सलाहकार कौन थे, तो ये थे आपके बी एन राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, ठीक है। तो ओवेन, एक मिनट देख लेते हैं इधर। तो रॉबर्ट ओवेन इसका सबसे पहले प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर बी 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन सा साधन नहीं है। शक्ति संतुलन की बात हो रही है, तो इसका हो जाएगा उदारीकरण की नीति। शक्ति संतुलन हस्तक्षेप भी आता है, विभाजन तथा शासन की नीति भी आता, मध्यवर्ती भी आता, बट उदारीकरण शक्ति संतुलन की स्थापना में कौन सा नहीं आता है। तो उदारीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी मान सकते हैं आप आपके पीजीटी के लिए। निम्नलिखित में कौन सा डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है, ठीक है। व्यवस्थाबद्धीकरण भी है, प्रमाणीकरण भी है, फिर है आपका समग्रता भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नहीं हो, प्रासंगिकता का सिद्धांत ये उसमें नहीं है व्यवहारवाद में, ठीक है। ये देख लीजिए, नहीं पूछा जा रहा था। पिछले क्लास में मैंने इनके 8 व्यवहारवाद के जो क्रमबद्ध है वो बताया है, तो आप पिछला क्लास भी आप देख सकते हो जो इसका प्रैक्टिस सेशन है। इसके अलावा मैंने एक 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट की है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप उसे देख सकते हो। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंट नेट से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिविजन करा रखा है, काफ़ी पहले ही मतलब प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक व्यक्तिवादी की अवधारणा, ठीक है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा विकास किसने किया है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद
वैज्ञानिक, अच्छा वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की का विकास किसने किया है? तो ये किए हैं आपके स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उसका कार्य है? कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उसका कार्य है, तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। ऑप्शन नंबर डी। लोगों की अधिकतम सुखी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति विशेष के हाथ में अधिशेष धन, इस विचार की वकालत किसने की है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम ने। निम्नलिखित में कौन सा कार्ल मार्क्स के अनुसार आदर्शवादी समाजवाद नहीं है? तो कौन सा आदर्शवादी समाजवाद नहीं है, देख लीजिए। ये हो जाएंगे आदर्शवादी समाजवाद, एंजल्स नहीं होंगे, बाकी ये हो जाएंगे, प्रोंदो हो जाएंगे, सेंट साइमन हो जाएंगे। इन्हें सपना लोग के समाजवादी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में है लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन। तो इसका खंडन किए थे हॉब्स का लेवियाथन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना का जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई भाग नहीं है? तो भाग नहीं है संसदीय शासन, बाकी आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार, ग्राम, इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे आराम से। स्टेट एंड माइनॉरिटी के लेखक कौन है? स्टेट एंड माइनॉरिटी के लेखक आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के सारे बुक आप एक जगह लिख लीजिए। गीता बोध किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता बोध आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य के षडगुण नीति के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? एक मिनट में सारा ऑप्शन आपको बता देती हूँ, एक मिनट। 35 है ना, 35 में देखिए इसमें है संधि है, यान है, विग्रह है, मैत्री है। तो मैत्री नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। सी में मैत्री दिया हुआ, सी इसका राइट आंसर नहीं होगा। और क्या क्या है षडगुण में वो भी आप ध्यान रखिए। देखिए संधि है, संधि में क्या होता है? दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित होते हैं। विग्रह, एक दूसरे राज्यों के विषय का दुराग्रह फैलता है। यान में होता आक्रमणकारी नीति होती है। आसन में विशेष परिस्थिति में शांत रहना होता है। संश्रय में है दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित कर देना होता है। द्वैधी भाव में एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि है, ठीक है। इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका अर्थ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में कौन से अधिकार उपलब्ध है? ठीक है, तो कौन से अधिकार उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार। भाषण की स्वतंत्रता आवागमन की नहीं है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नागरिकों को निम्नलिखित कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? नीचे दिए गए कूट में हमें उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। नस्ल, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान भेदभाव के विरुद्ध, और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये दोनों तो विदेशियों को भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक अधिनियम भारतीय संविधान के धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? तो धारा 34 के अंतर्गत जो बनाया गया है वह बनाया गया है द आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में भाषा का विषय कौन सी अनुसूची में निहित है? तो भाषा किस अनुसूची में है? तो भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इसमें अर्थशास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 प्रकार की होती है। तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। जागृत अहिंसा, दूसरा है कायरो की अहिंसा, औचित्यपूर्ण की अहिंसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पादन और भविष्यवाणी दोनों है, ठीक है। ये कथन किसका है? विश्व जो है प्रत्येक अवस्था में उत्पादन और भविष्यवाणी दोनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? ठीक है, तो वे मानव चेतना, सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में मनु के विराट रूप में पुरुष की जो राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति है? तो 8 देवताओं की शक्ति है, ठीक है। 8 देवताओं की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा
44 है, 45 है, 45 में तो कौन कौन से 8 देवता है वो भी ध्यान रखिए। देखिए यम है, वरुण है, अग्नि है, कुबेर है, सूर्य है, इंद्र है। ठीक है, एक वायु, देखो वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, सूर्य और इंद्र। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 इसका राइट आंसर है, सॉरी, हाँ 8 देवता का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे समता सैनिक दल की स्थापना किसने की है? तो ये किए हैं भीमराव अंबेडकर। देखिए भीमराव अंबेडकर से काफी सारे क्वेश्चन इसमें है। निम्नलिखित किसने अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की बात की है? तो आप बहुत अच्छे से पढ़े, उपयोगितावादी विचारक बेंथम। किसने यह कथन किया कि पुष्पन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठ? तो ये बेंथम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो की विवक्षा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ग के संदर्भ में किया गया है? तो विवक्षा किस संदर्भ में किया गया है? तो शिल्पकार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, सामान्य इच्छा की अवधारणा, सामान्य इच्छा की अवधारणा तो गुणात्मक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों में अंतर्निहित हैं? ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां तो ये निहित हैं आपके 51 का हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? इकाइयों, राज्यों में है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत नहीं, 1 दूसरा एलिमिनेट होगा सिर्फ, ठीक है, डी आंसर। सरकारी आयोग द्वारा अंतर राज्य परिषद के गठन की सिफारिश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वोट देने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है। संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो किस में दिया? 15वें अध्याय में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय संघ के किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और किस किस में अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अवस्थिति में द्विसदनीय नहीं है? द्विसदनीय नहीं, अच्छा फिर से पूछ लिया, अच्छा ऑप्शन अलग दिया गया है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। सेम ही क्वेश्चन कर दिया। प्रस्तुत विकल्प में से भारत के राष्ट्रपति को चुनने का सही क्या है? तो सही है आपका निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्न के लिए अलग से समय सुनिश्चित किया जाता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तर घंटा, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर घंटा। ठीक है, और शून्यकाल जो हमारे उसमें है, तो वो हमारे इंडिया का नवाचार है, इंडिया ने ही स्टार्ट किया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, खिलाफत आंदोलन के साथ किसने महात्मा गांधी के सहचर का विरोध किया था? तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। 61 है, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? तो 61 का हो जाएगा हस्तक्षेप। यह कथन किसका है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। तो 62 का राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 62 क्वेश्चन किए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। और फ्रेंड्स आज से आपका एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल करने का डेट भी है, आज से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप। तो आप आराम से 1-2 दिन फॉर्म की जितने भी उसकी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेना, आराम से 1-2 दिन में भर लेना। आई थिंक आपने OTR अभी तक करा लिया है, नहीं कराया है तो कम से कम पहले OTR करा लो और उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराने से नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी फॉर्म आएगा ये जो UPPCS के द्वारा निकाला जाएगा तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है OTR। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज के शॉर्ट्स में मैंने आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल दे दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा। कल के क्लास में मैं दूसरे कोई आर्टिकल लेके आऊँगी ताकि आप हर दिन कुछ आर्टिकल दूंगी तो आप धीरे धीरे आपके आर्टिकल भी याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।